आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे ताकतवर नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आप और बीजेपी के बीच तलवारें खिंच गई हैं। सीबीआई ने बीते रविवार को दिल्ली शराब मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। उधर सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी गुस्से से लाल है। सिसोदिया को लेकर सोशल मीडिया से सड़क तक हंगामा बरपा हुआ है। बहरहाल सिसोदिया की गिरफ्तारी के पीछे वजह चाहे जो भी है, लेकिन एक साधारण परिवार में जन्मे सिसोदिया की कहानी बेहद दिलचस्प है। 5 जनवरी 1972 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सिसोदिया का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई गांव के स्कूल से की थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली में पूरी की। उन्होंने पत्रकारिता में भारतीय विद्या भवन से डिप्लोमा कर बतौर पत्रकार अपने करियर की शुरुआत की। सिसोदिया ने पत्रकारिता की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम 0 आवर को होस्ट करने के साथ की, लेकिन पत्रकारिता में उनका मन नहीं लगा। उन्होंने कुछ अलग करने का मन बनाया। चूंकि वो एक बेहद ही सामान्य परिवार से आए थे, तो उन्होंने आम लोगों के लिए काम करने का मन बनाया। सिसोदिया ने 2006 में अरविंद केजरीवाल के साथ पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। इसके जरिए दोनों शख्स राशन, बिजली बिल और सूचना का अधिकार के लिए काम करते थे। इसके जरिए ही ये दोनों नेता अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़े। फिर आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई। इसके बाद दिल्ली में आप का राज भी शुरू हो गया। 1998 में सिसोदिया की केजरीवाल से मुलाकात हुई थी और फिर 2011 में सिसोदिया अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का हिस्सा बने थे। सिसोदिया आप के संस्थापक सदस्य थे। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में सिसोदिया ने पटपड़गंज से चुनाव लड़ा था और जीते भी थे। इसके बाद 2015 में भी सिसोदिया को पटपड़गंज से जीत मिली। इस जीत के बाद केजरीवाल सीएम और सिसोदिया डिप्यूटी सीएम बने। 2020 के विधानसभा चुनाव में सिसोदिया ने पटपड़गंज से बीजेपी उम्मीदवार को 3000 वोटों से हराया था। सिसोदिया के पास सर्विस, महिला और बाल विकास, कला, संस्कृति, एजुकेशन, फाइनेंस, योजना, भूमि और भवन, विजिलेंस जैसे विभाग रहे। सिसोदिया पर 2022 में दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी में घोटाले का आरोप लगा। इसके बारे में सीबीआई ने उनके घर पर छापा मारा। 26 फरवरी को इसी मामले में सीबीआई ने पूछताछ के बाद सिसोदिया को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। यहाँ आपको बता दें कि केजरीवाल का सिसोदिया पर भरोसा इतना था कि उन्होंने अपने डिप्यूटी को 18 विभागों की जिम्मेदारी थमा दी थी। लेकिन अब सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आपके लिए कई तरह की मुश्किलें शुरू हो जाएंगी।